भगवान शिव कहते हैं, किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पति से प्रेम नहीं करती। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती अत्यंत चिंता में डूबी हुई थीं। उनके नेत्रों में अश्रु थे और मुख पर उदासी। भगवान शिव ने जब माता को इस अवस्था में देखा तो स्नेह से पूछा, प्रिय, आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? क्या मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई? माता पार्वती ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, नाथ, त्रुटि आपकी नहीं, युगों की है। मैंने आज धरती लोक पर विचरण किया और वहां कलियुग के स्त्री पुरुषों के व्यवहार को देखा। जहां पहले जन्मों तक साथ निभाने का व्रत लिया जाता था, वहां अब स्त्रियां अपने पतियों के प्रति उदासीन और कठोर हो चुकी हैं। न स्नेह है, न सेवा की भावना, न श्रद्धा और न ही वह भाव जो एक स्त्री को गृहलक्ष्मी बनाता है। क्यों हो गया है ऐसा परिवर्तन? क्या यह भी कोई लीला है? शिव मुस्कुराए, परंतु वह मुस्कान रहस्य में डूबी थी। उन्होंने कहा, हे देवी, यह जो तुमने अनुभव किया है वह सत्य है, परंतु यह केवल किसी युग का दोष नहीं, यह एक श्राप का परिणाम है जिसे सहस्रों वर्ष पूर्व दिया गया था। यदि तुम सुनना चाहो तो मैं वह कथा सुनाता हूँ जो उस श्राप के मूल में है। माता पार्वती ने शीश झुकाकर कहा, नाथ, मैं अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपा कर वह रहस्य प्रकट कीजिए। प्रारंभ होती है वह कथा। बहुत समय पूर्व की बात है, त्रेता युग का समय था। अयोध्या में श्री राम का राज्य चल रहा था। परंतु यह कथा अयोध्या की नहीं, बल्कि हिमालय की एक तपोभूमि की है, जहां एक महान ऋषि विभांडक तपस्या में लीन थे। उनकी सेवा में उनकी पत्नी अनुसूया थी, एक परम पतिव्रता, जिनके चरणों की धूल से वृक्ष भी पुष्पित होते थे। अनुसूया की तपस्या और सेवा ने स्वर्गलोक तक को प्रभावित किया था। अनुसूया और विभांडक का एकमात्र पुत्र था ऋषि श्रृंगी। बाल्यकाल से ही वह संयम, वेद, तप और ब्रह्मचर्य के पथ पर चले। उनका विवाह नहीं हुआ था और वह नारी स्नेह से अनभिज्ञ थे। एक दिन एक अप्सरा मनोज्वला को स्वर्ग में यह कार्य सौंपा गया कि वह ऋषि श्रृंगी की तपस्या में विघ्न डाले। देवराज इंद्र को भय था कि ऋषि की तपस्या से वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे। मनोज्वला धरती पर आई और श्रृंगी ऋषि के समीप सुंदर नृत्य किया। बाल ऋषि का मन डगमगाया और उन्होंने उस अप्सरा को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु विवाह के बाद ही मनोज्वला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब ऋषि के सच्चे प्रेम में बंध चुकी थी। एक दिन जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मनोज्वला को इंद्र ने भेजा था, तो वे क्रोधित हो उठे। उनके मन में यह आक्रोश भर गया कि नारी तो मात्र मोह और छल की मूर्ति है। उन्होंने उसी क्षण क्रोधवश यह भयंकर श्राप दे दिया। यद्यपि स्त्री में मातृत्व और प्रेम की शक्ति है, परंतु कलयुग में स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं करेंगी। वे अपने सुख, अपने भोग और अपने अहंकार में डूबी रहेंगी। पति के प्रति श्रद्धा का लोप होगा और विवाह मात्र एक सामाजिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। श्राप के बाद मनोज्वला ने बहुत विनती की, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु, यह श्राप समस्त स्त्री जाति को क्यों? मैंने तो प्रेम किया था, भले ही प्रारंभ छल से किया। क्या मैं क्षमा की पात्र नहीं? श्रृंगी ऋषि का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, हे मनोज्वला, तुम्हारे आंसुओं से मेरा मन पिघल गया है। मैं अपने श्राप को पूर्ण नहीं, आंशिक करता हूं। कलयुग में सभी स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं करेंगी, परंतु जो स्त्रियां श्रद्धा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेंगी, उनका प्रेम दिव्य होगा और ऐसा होगा कि वह पतियों को भी मोक्ष दिला देगा। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। श्राप के बाद युग बदले। द्वापर आया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उन्होंने भी गीता में यही संकेत दिया कि कलयुग में धर्म का लोप होगा, संबंधों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक होगा। और जब कलयुग आया
तो वह श्राप जैसे जीवित हो गया। आज की नारी जो यथार्थ में अत्यंत शक्तिशाली है, ज्ञानवान है, परंतु भीतर से प्रेम से वंचित प्रतीत होती है। वह अपने पति के साथ रहते हुए भी दूरी बनाए रखती है। कभी वह अपने अधिकारों की बात करती है, कभी स्वतंत्रता की, परंतु प्रेम जो स्त्री का मूल गहना था, वह धीरे धीरे विलुप्त होता गया। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या इस श्राप का कोई समाधान है? शिव बोले, हे देवी, हाँ, समाधान है। जब स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगी, जब वह अपने अहंकार को त्याग कर सेवा, समर्पण और श्रद्धा के मार्ग पर चलेगी, तब वह श्राप स्वयं नष्ट हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां यदि एक बार सच्चे मन से अपने पतियों को प्रेम करें, उनका सम्मान करें, तो यह श्राप अपने आप शांत हो जाएगा। पार्वती ने तब प्रण लिया, मैं धरती की नारी शक्ति को जागृत करूंगी। उन्हें यह बताऊंगी कि प्रेम ही उनका वास्तविक आभूषण है और वही उन्हें देवी बनाता है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया। यह कथा सुनने के बाद माता पार्वती ने एक बार फिर धरती लोक पर भ्रमण किया। इस बार उन्हें एक गांव की साधारण स्त्री मिली, राधा, जो अपने पति को अपंग अवस्था में वर्षों से सेवा कर रही थी। उसने अपने जीवन को त्याग कर सिर्फ अपने पति की सेवा और प्रेम में समर्पित कर दिया था। जब माता ने उससे पूछा, तुम क्यों करती हो यह सेवा? राधा ने उत्तर दिया, माता, मेरे लिए पति ही भगवान हैं। जो स्त्री अपने पति में नारायण का दर्शन करती है, वह इस संसार में सबसे भाग्यशाली होती है। मुझे किसी श्राप से भय नहीं, मुझे बस उनके चरणों की सेवा चाहिए। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने उस स्त्री को आशीर्वाद दिया, हे सती, तूने उस श्राप को तोड़ दिया है। तेरा प्रेम कलयुग की आशा है। जब जब धरती पर ऐसी स्त्रियां जन्म लेंगी, श्राप निष्क्रिय होता रहेगा। कथा समाप्त होती है, परंतु संदेश शाश्वत है। कलयुग की स्त्रियों में यह शक्ति है कि वे अपने आचरण से श्राप को समाप्त करें। यदि वे अपने पति में मित्र, मार्गदर्शक और ईश्वर का अंश देखें, तो कलयुग में भी वैवाहिक प्रेम अमर हो सकता है। श्राप केवल चेतावनी है, पर समाधान हर नारी के हाथ में है। भगवान शिव कहते हैं, स्त्री यदि चाहे तो वह प्रेम की मूर्ति बनकर न केवल पति का हृदय जीत सकती है, बल्कि संसार को भी पुनः सत्य के मार्ग पर ला सकती है। श्राप को प्रेम से मिटाया जा सकता है। नमः शिवाय। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।